through the eyes of a traveler. अस्सलाम वालेकुम दुनिया। मैंने सोचा सुबह की वॉक जो है ना, आज मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड करता हूँ। वजह यह है, सूरज तो निकलने वाला है, बल्कि निकल चुका है, लेकिन क्योंकि यहाँ गंदम का सीज़न है तो ये है कि आपको इसका नज़ारा दिखाता जाऊँ। ये कटवाई हो चुकी है, फिर अभी मशीन के साथ इसको काटा जाएगा और गंदम को सेपरेट किया जाएगा ताकि वो बाद में ना चक्की में आटा बन जाए। तो जो इसके स्टोक्स हैं, मतलब जो वीट का प्लांट है, उसको काटा जाएगा। वो देखो छोटा सा चूहा जा रहा है, शायद आपको नज़र आ रहा है। ये भी गंदम खाने के लिए आया है। ये रास्ते में है, वो भागा। अभी कुछ दिन पहले बारिश हुई है तो नज़ारा बड़ा प्यारा है। हर चीज़ की सफाई हो गई है। ये गंदम के लिए इतना अच्छा नहीं है, गीला हो जाएगा तो अच्छा नहीं है, लेकिन इतनी बारिश हुई नहीं कि इसको वो इतना फ़र्क डाले, इस पर इतना फ़र्क डाले। गली एक लेता हूँ, गाँव को छोड़ता हूँ। अभी मैंने एक वीडियो बनाई थी इंग्लिश में इस गांव के बारे में। है मेरा गांव नहीं है, लेकिन इस गांव में मैं अक्सर रहता हूँ, इसलिए क्योंकि एक तो रिश्तेदारी है और दूसरी बात यह है, इस गांव में सिर्फ़ और सिर्फ 18 घर हैं। छोटा सा गांव है, हर बंदे को जानता है, हर छोटे को, हर बड़े को। तो इसमें भी बड़े फ़ायदे होते हैं। मेरा अपना जो गांव है वो 200 घर का है, उसमें मैं शायद 10 घर जानता हूँ। अभी कुछ अरसे पहले इन खेतों में ना गंदम ही था, अब ये ज़रा खाली नज़र आ रहे हैं। गंदम की कटवाई हो चुकी है। ऊपर देखें तो पता लगता है अभी बारिश आएगी। बादल बने हुए हैं, कब आती है ये हमारे मालिक को ही पता है। अच्छा, ये सीन क्या है? ये सीन है, ये वो सामने जो मशीन है ना, उसमें वो गंदम डालते हैं। ये गंदम मतलब वो पूरा जो, कैसे कहूँ, इतनी मुझे भी नहीं है समझ आती। वो पूरा जो प्लांट होता है ना, उसमें ये वो कटवाई हो जाती है। और ये जो है ना, ये जो कपड़े के नीचे पड़ा है, ये इसको हम पंजाबी में कहते हैं पो। तो ये इसकी कटवाई है, ये तो जानवर खाएगा। और जो गंदम है ना, वो मशीन में ना एक छोटे सा हिस्सा होता है, उससे निकलता है और वो फिर ये सैक्स में, तरोड़े में डाला जाता है। तो बस्ते में डाला जाता है। ये मुझे शक पड़ता है एक रात का काम था, टाइम लगता है। ये नज़ारा इसलिए आपको बता रहा हूँ कि यहाँ के जो कुछ घर हैं वो गांव वाले घर नहीं रहे, वो शहर की कोठियाँ बन गई हैं। बाहर के लोग जाते हैं और उनका हक भी है, मेहनत मशक्क़त वहाँ करते हैं, फिर इधर आके वो ऐसी कोठी बनाते हैं जो शायद शहर में भी ना मिले। इधर ये एक फ़ायदा है कि यहाँ लोगों की जगह है। तो अगर 1 कनाल में, 3 कनाल में, 4 कनाल में, 5 कनाल में, 10 कनाल में भी मकान बनाएं, बाग बगीचा बनाएं, उनके लिए इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि इधर ज़मीन है लोगों के पास। शहर में तो 5 मरले भी मुश्किल से मिलती है, और जो गरीब है उसके लिए तो 6 फुट बाई 2 फुट कब्र की भी जगह बहुत मुश्किल से मिलती है। कैसा है हमारा पाकिस्तान। मेरे कुछ हैं यहाँ रिश्तेदार जिन्होंने मेरी नसीहत ली थी, तो मैंने उनको कहा कि यहाँ आप ना फलदार बूटे लगा दें। तो उन्होंने माल्टे के दरख्त लगा दिए हैं। अभी नया है इनके लिए, क्योंकि इन्होंने कभी फ्रूट नहीं लगाया, लेकिन काफ़ी वक्फे पर इन्होंने लगाए हैं दरख्त। जगह तो ये उन्होंने ये आबाद की है कि यहाँ वो सब्ज़ा लगाते हैं भैंसों के लिए, जानवरों के लिए। तो मैंने उनको कहा यहाँ ये भी लगा दें। तो जब इंसान जाता है और फ्रूट लेता है बाज़ार से, तो दर्जन 200 माल्टे की कीमत जब होती है, या 250 या 150, तो अगर अपने बाग बगीचे, अगर आपके पास जगह है, एक दरख्त भी लगा दें अपने घर, अपने सहन के करीब करीब या सहन के अंदर,
तो एक बूटा आपको 500 से 1000 फल देता है, तो कितनी बचत हो जाती है इंसान की। असल हम ये सोचते नहीं हैं, ये पाकिस्तान है, इसमें तो लोग दुनिया के कोने कोने से इधर आए थे 1000, 2000, 3000, 4000 पहले, इसलिए कि यहाँ की ज़मीन बहुत फर्टाइल है, ज़रखेज़ है। तो हम खुद जो यहाँ के हैं वो ज़मीन को इस्तेमाल नहीं करते। इतनी ज़मीन यहाँ मैंने नोट किया आज़ाद कश्मीर में, पाकिस्तान में बंजर पड़ी रहती है, कोई इसको इस्तेमाल नहीं करता। ये भी एक दुखिया कहानी है मेरे समझ के मुताबिक। अब पता नहीं ये सूरज की वजह से शायद स्क्रीन में तस्वीर अच्छी आ रही है कि नहीं, लेकिन कोशिश करता हूँ। सामने नज़र आ रहे हैं लड़के नौजवान जो मोटरसाइकिल पर जा रहे हैं। अभी टाइम 6 बजे नहीं हुआ, लेकिन अपने काम की तरफ जा रहे होंगे। और देखें ये सब ज़मीन फारग पड़ी है। ऊपर अगर देखें तो आसमान हमें बता रहा है कि हम आएंगे, हम जो हैं आने वाले वो बादल और बारिश आएंगे ज़रूर। देखते हैं। यहाँ ये मुश्किलात होती है कि जब गंदम का सीज़न होता है तो लोग चाहते हैं हम जल्द से जल्द ये गंदम की कटवाई कर लें, सब कुछ कर लें, जब बारिश ना हो। जब बारिश आ जाती है इनका काम थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन पाकिस्तान में कोई कम टाइम होते हैं जब हम बारिश नहीं चाहते कि बारिश आए। तो अभी मैं आपको बताऊं, ये जो सीन्स हैं शायद लोगों को इतने अच्छे यहाँ नहीं लगते क्योंकि ये इनकी आम सीन्स हैं। लेकिन जब आप शहर में रहते हैं, छोटी छोटी गलियाँ, बंद कमरों में, तो ये जो खुला नज़ारा है, ये जो आबो हवा है बाहर की। अब शायद मेरी उर्दू भी थोड़ी सी इधर ठिठमर रही है, माज़रत चाहता हूँ। मैं उर्दू स्पीकिंग इतना नहीं हूँ बल्कि यहाँ ही आके मैं सीखता हूँ, जो भी आती है, जो भी बोलता हूँ। तो लेकिन कहने का मतलब ये है कि देखो ये खुली जगह जो है ना, ये बड़े दिल को टच करती है। मैं भी शहर में रहता हूँ, इधर आता हूँ तो ये लोग कहते हैं क्या यार ये कुछ नहीं है, बस फारग जगह। लेकिन मैं उनको कहता हूँ आपको तो ये नज़र आता है ना, हमें क्या कुछ नज़र आता है। ये एक फारग पौधा समझा जाता है इसको, मुझे शक पड़ता कहते हैं बैकर पंजाबी में, उर्दू में पता नहीं क्या कहते हैं। लेकिन इसका फूल अगर आप देखें तो कितना प्यारा है, सफ़ेद जामनू, अंदर से सब्ज़। ये खुला हुआ है, अब ये सारे दूसरे बंद हैं। ये सब बैठे हुए थे, मैं करीब आया क्योंकि काले कपड़े में पहनता हूँ, तो शायद इन्होंने मुझे देखकर ना ये चल पड़े, डर गए। इनको तो हम तंग नहीं करना चाहते, लेकिन ये है कि शहर में गाय या बुल आपको कुर्बानी के करीब नज़र आता है। इधर तो आम ही नज़र आते हैं, लेकिन आम बेशक हैं, देखने में मज़ा तो आता है। ये भागे, क्यों भागते हैं? आपको मैं कुछ नहीं कहने वाला, चले गए। अभी है रमज़ान का महीना, तो लोग समझते हैं ये जो कदम को हिलाना, ये वॉकिंग करना, चलना अच्छा नहीं है, मुनासिब नहीं है, क्योंकि रोज़ा रखा हुआ है, थकावट आ जाएगी, रोज़ा थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मैं कहता हूँ अगर रमज़ान में आप थोड़ी सी मुश्किलात नहीं अपनाते तो फिर रोज़ा रखने का क्या फ़ायदा। अगर हम रोज़ा सहरी के बाद हम सो जाते हैं, पूरा दिन सोते हैं, फिर इफ्तार के वक़्त जागते हैं या 1 घंटा पहले जागते हैं, फिर रोज़ा का क्या फ़ायदा। रोज़ा हमने रखा हुआ है, शायद ना रखा हो, यह आपकी, यह अल्लाह ही बेहतर जाने, और आप इस पर थोड़ा सा गौर करें। मैं तो कहता हूँ जो कर रहे हैं रोज़े से पहले वो ही करें, थोड़ा सा कम कर लें। ये मानता हूँ अगर जिस्म जवाब देता है, दिमाग थक जाता है, तो आप भी थोड़ा सा रेस्ट कर लें, कम कर लें, लेकिन कुछ ना कुछ तो फिर भी करना पड़ता है। तो ये मेरी सोच है।
ये छोटे से रास्ते होते हैं। एक्चुअली मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं यकीनन गलत हूँगा, लेकिन अफसोस है, मजबूरी की वजह से मैं ये करता हूँ। मैं कभी कभार रोड पर चलता हूँ। अब इधर वो रोड भी है, चल रही है, आपको शायद गाड़ी की आवाज़ आ रही है, लेकिन मैं इधर वीरान जगह पर इसलिए पैदल चलता हूँ कि कुछ इलाके, बल्कि काफ़ी इलाके मैंने देखे हैं पाकिस्तान में, कश्मीर में, अगर आप किसी को सलाम देते हैं ना, जो एक सुन्नत है, जो मुझे बताया गया था, आगे उन पर फ़र्ज़ लागू हो जाता है कि उन्होंने वालेकुम सलाम करना है। और यहाँ ये होता है कि अगर आप सलाम दें तो अक्सर लोग आपको देखकर कहते हैं मैं इसको जानता नहीं हूँ, तो वो वालेकुम सलाम काम करते हैं। बल्कि 100 में से अगर आपको 25 लोग वापस वालेकुम सलाम कहते हैं ना, तो आप खुशकिस्मत हैं। तो फिर मुझे ये थोड़ा सा मसला होता है, क्योंकि मैं जो भी इंसान को देखता हूँ मैं सलाम उसको करता हूँ, तो मुझे वो अजीब नज़र से देखते हैं, यार मैं इसको जानता भी नहीं हूँ, क्यों मुझे सलाम कर रहा है, क्या बताऊँ। तो इसकी वजह से ना कभी कभार मैं वीरान जगह पर पैदल चलता हूँ। ना कोई आदमी सामने आता है, ना मैंने किसी को मजबूर करना, ना ही किसी को मैंने ऐसे तंग करना। वो अगर वालेकुम सलाम ना करें तो उन पर जो फ़र्ज़ है वो उन्होंने तोड़ दिया, या उन्होंने देखा नहीं, या ऑब्ज़र्व नहीं किया, फॉलो नहीं किया। तो ये वजह है। ये कुछ लोग हैं वो कहते हैं आप वीडियो में सैचुरेशन ज़्यादा डालते हैं। अब ज़रा देखें ना, ये देखें आसमान कैसा क्लियर। अब देखते जाएं, देखते जाएं, देखते जाएं, देखते जाएं, देखते जाएं। अब वो कोई मुझे कहेंगे ये आपने सैचुरेशन से इसको ज़्यादा नीला किया है, लेकिन नहीं किया, ये ऐसे ही है। इसको हम कहते हैं कस खडोरा। खडोरा एक शहर है, शहर भी नहीं है, क्या कह रहा हूँ मैं, गांव है, लेकिन ये कस उस गांव की वजह से मशहूर है, या शायद गांव इस कस की वजह से मशहूर है, मुझे नहीं सही मालूम। लेकिन जब बारिश होती है, अब बिलावर वाली बात करने वाला हूँ, जब बारिश होती है तो पानी आता है, तो यहाँ ये भर जाती है। ये तोड़ तो नहीं, लेकिन काफ़ी पानी आ जाता है। लेकिन वो ज़ाहिर बात है, बारिश जब रुक जाती है, पीछे से रुकती है, इधर से रुक जाती है, तो ये पानी ख़त्म हो जाता है। और अगर कम बारिश हो तो आप नीचे देखें, ऐसे ही महसूस हो रहा है जैसे हम रेगिस्तान में चल रहे हैं, पत्थरों वाला और रेत वाला रेगिस्तान। तो कम बारिश जब होती है वो जज़ब हो जाती है। तो अभी बारिश हुई है दो दिन, लेकिन आपको महसूस नहीं हो रहा। ये थोड़ा सा माटी गीली है तो पता लग रहा है यहाँ बारिश हुई है, वरना आपको आम महसूस नहीं हो रहा कि यहाँ बारिश भी हुई थी। ये है कस। इसमें यह है कि थोड़ी सी मुश्किलात पड़ती है। जब आप पैदल चलें तो
पाँव जो आपका ना रेत में घुस जाता है, तो यह है थोड़ा सा चलने में आपके लिए आसानी नहीं होती, लेकिन नज़ारा प्यारा है ना। जैसे मैंने पहले भी कहा, मुझे वीरान जगह अच्छी लगती है। अल्लाह की मखलूक हर किस्म की होती है। मज़ीद मखलूक अल्लाह तबारक ताला की, माशाल्लाह। ये जानवर, इसके बारे में क्या हम कह सकते हैं। दूध भी देता है, गोश्त भी देता है। इतना बड़ा जानवर है, अगर हमारे पीछे पड़ जाए हम भाग जाएं, लेकिन सोल नहीं, इसमें अमन है। सेवा करने वाला जानवर है, माशाल्लाह। तंग तो नहीं आपको कर रहा मैं, मिस्टर वॉस्प? क्या कर रहे हैं आप? माखियों शहद बना रहे? ना भागे, ना भागे, तंग नहीं करूंगा आपको। ना भागे, ना भागे। चलो आप जाएं, मैं भी जाता हूँ। अब मुझे देख रहे हैं, मैं बैठा हूँ तो ये भी रुक गए। बैठने से शायद ये भी बैठ जाए। नहीं, कहाँ जा रहे हैं? अरे भाई कहाँ जा रहे हैं? कराची वाली बोली बोलते हैं, अरे भाई कहाँ जा रहे हैं? माजरत माजरत माजरत। मेरी गलती, ये बैकर के फूल नहीं है, ये है बैकर का पौधा, और इसके फूल मैंने देखे हुए हैं। ये इसके भी फूल खूबसूरत हैं। एक कोई और प्लांट है, पता नहीं क्या है। क्या नज़ारा है यार, अल्लाह की कुदरत देखें। वाह, बादल और सूरज। मुझे शक पड़ता सूरज बादल के पीछे कपड़े बदल रहा है। बादल कितने अच्छे हैं, इसका पर्दा इन्होंने रखा हुआ है। ये भी देख लें। अभी ये छोटा सा एक फार्म है, तो मैंने कहा चलो और भी जानवर, अल्लाह की मखलूक दिखाते हैं आपको। अब पता नहीं ये क्या है, छोटी सी बकरी है या बकरा है, लेकिन बड़ा क्यूट है। कितना क्यूट है। कैसे हैं? ठीक है ना? ज़बरदस्त। छोटे आप कैसे हैं? ठीक है ना? कितने क्यूट लग रहे हैं आप। भैंस अक्सर ये मुझे देखकर डर जाते हैं। आज ठीक है, ठीक है ना? फिक्र वाली बात नहीं है। ये हैं बैल। पिछली दफ़ा भी मैंने दिखाया था, तो मैंने कहा था एक बात कि ये क्या आप जिन लोगों को पता है उनको क्या मैं बताऊं। और ये है गाय, और इसका पेट को देखने के बाद मुझे महसूस हो रहा है या ये बहुत ही पली हुई है, या शायद ये एक्सपेक्टिंग है। और ये छोटा सा हमारा दोस्त कितना प्यारा है। कैसा है, कैसा है, कैसा है, कैसा है? ओ मुझसे ना डर यार, मैं तुझे नहीं कुछ कहूँगा बस। ओहो चलो, तुझे डराता नहीं हूँ, पीछे हट जाता हूँ। कैसे हैं? ठीक है, ज़बरदस्त।
इनको देखते हैं। ये ईद के लिए तैयार हो रहे हैं। तैयार मतलब ये इनको मोटा कर रहे हैं हम कुर्बानी के लिए। ज़्यादा थे, पता नहीं दूसरे कहाँ गए हैं। वो एक अंदर है, उसको भी दिखाता हूँ। ये छोटे हैं, बड़ा आपको दिखाता हूँ। अब यार इतनी छलांग मुझे लगा रही, घुटने दर्द हो गए हैं। ये कुआं है, ये भी आपको दिखा देता हूँ। पानी नज़र आ रहा है नीचे, मैं भी नज़र आ रहा हूँ, देखो। हेलो। अच्छा, और ये है इनका जो हालस बैल, ये तो बहुत पला हुआ है। ये देखें। अब इसको मैं तंग नहीं करूँगा क्योंकि ये इतने ताकती होते हैं, ऐसी रस्सी को तो वो जल्दी तोड़ देंगे। इसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये है खेती बाड़ी। कुछ खेत में गंदम रहता है, ज़्यादातर जो हैं उनका सफाया हो गया है। और ऊपर से बारिश बादल आ रही है, तैयार हो रहा है। चलो, इनके लिए अच्छी बात भी है कि ठंड आ जाती है, ठंडक से ये ज़्यादा काम कर सकते हैं। रोज़ा भी रखा हुआ होता है, लेकिन एक तरफ से ये जो इन्होंने काटा है वो जब गीला हो जाता है तो इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ये हो रहा है काम अभी। ये जो हम कहते हैं पंजाबी में पो, जो वीट के जो स्टेम्स होते हैं उनको काट के ये अब उन्होंने छोटा छोटा कर दिया। अब ये डाल रहे हैं ताकि अपने घर तक ले जाएं। एक आपको बताता हूँ, 1 मन वज़न इसका जो होता है ना, ये जो पो, पता नहीं इसको उर्दू में क्या कहते हैं, ये 2 दिन में ये बैल खा जाएगा अगर भूखा हो। ना हो तो चलो 3 दिन में। तो ये बैल की ग़िज़ा तो होती है, लेकिन ये जल्दी जल्दी खा जाता है। ये ट्रैक्टर आ रहा है घास लेकर, घास नहीं बल्कि ये पता नहीं क्या लेकर आ रहे हैं, वही गंदम। यही तरफ आ रहे हैं, मैं रास्ता रुकता हूँ। ये छोटा मेरा भांजा है, वो मेरा बड़ा भांजा है। और ये है गंदम, घर की तरफ जा रहा है। मैं भी 2 कदम कर लेता हूँ। अच्छा, ये फिर आपके लिए गाँव सीन्स आ गए हैं। मैं अब इजाज़त लूँगा। ये जाने वक्त आपको कुछ तस्वीरें बता देता हूँ जो मैंने पहले ली थी। और एक रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर वीडियो को करें, कमेंट करें, और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप सब्सक्राइब भी करेंगे। अब इजाज़त लेता हूँ। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।